नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल DNA, जहां हम लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनके एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जहां शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल, हम आज लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ताज़ा तरीन खबरें। धमतरी जिले के स्वर्गीय भोपाल राव पवार प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, जिसके नाम से स्वर्गीय भोपाल राव पवार पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी निर्माण हुआ है, जहां अभी कई छात्र छात्राएं लाभ ले रहे हैं। लेकिन स्वर्गीय भोपाल राव पवार शिक्षा मंत्री जी की यादें कहीं न कहीं हैं। दरअसल जिले दौरे पर रहे पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुरानी यादें ताज़ा की और पारिवारिक संबंध के तौर पर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने उनके परिवारजनों से सौजन्य भेंट करने उनके गृह निवास पहुंचे। वहीं स्वर्गीय भोपाल राव पवार के परिवारजनों ने पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का निवास स्थान पहुंचने पर रीति रिवाज के साथ स्वागत किया। इधर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि गांव बासिन तिरूर, गहन और मोहरा लगा हुआ है। जब युवा थे, बच्चे थे, तो उनको काफी नजदीकी से जानते थे। तब से उनके परिवार से संबंध बना हुआ है। वहीं कांग्रेस युवा नेता आनंद पवार ने भी पिछले कई वर्षों से संबंध बना रहा है, जिससे पारिवारिक रूप से मिलने प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय भोपाल राव पवार और कांग्रेस के युवा नेता आनंद पवार के घर पहुंचे थे। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय भोपाल राव पवार के परिजन युवा नेता आनंद पवार ने बताया कि जब से उनके दादा और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू गांव से लगे खेत में जाते थे, तब से ही उनका संबंध बना हुआ है, जिसकी यादें ताजा करने गृह निवास पहुंचे थे। ऐसी मुलाकातें पारिवारिक संबंध को मजबूती प्रदान करती हैं। कोण है? बहू है, पार्सल झालो है, आमदी लाज है। कोई आपत्ति नहीं है कुछ बात के मन चर्चा हो गया कि नहीं आज भैया? अच्छा है तो यही करूँगे। हाँ यही कर लो। 2 मिनट लगे, ले लो समय उम्र। का संदर्भ कोई संदर्भ नहीं है। हमारा गांव बासिन तितुर गहन और मुहारा लगा गांव पुराना स्वर्गीय भोपाल राव पवार जी के ज़माने में हम लोग युवा थे, बच्चे थे, उनको जानते थे और तब से उस परिवार से हम लोगों का संबंध रहा है और आनंद से लगातार कई वर्षों से संबंध है। तो आज हम लोग धमतरी आए थे तो मैं आनंद को कांग्रेस भवन ने बोला कि मैं घर आ रहा हूँ बैठने, और कोई कार्यक्रम नहीं, बस पारिवारिक रूप से मिलने के लिए आया हूँ और कोई अलग से कोई कारण नहीं। अब उन स्थितियों में जब बहुत पिछड़ गए हैं और आपकी विजय तकरीबन करीब मानी जा रही है, तो आपका फिर क्या होगा संकल्प? निश्चित तौर पे चुनाव के बाद, सांसद बनने के बाद यहाँ हम अपने सभी जनप्रतिनिधियों से, आम जनता से मिलेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद जो समस्याएं छन कर सामने आएंगी, केंद्र से संबंधित होगा तो केंद्र से, राज्य से संबंधित होगा तो राज्य से, उनसे चर्चा करके उन समस्याओं का निदान करने का पूरा कोशिश करेंगे। क्योंकि धमतरी में बचपना से आ रहा हूँ और यहाँ रात रुकता था, यहाँ घूमता था, यहाँ सामान खरीदते थे गांव से, तब से धमतरी से एक विशेष लगाव तो है। इसलिए यहाँ जो भी आवश्यक होगा वो उस काम को निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। यहाँ का क्या लगता है ये तस्वीर बदलने में कामयाब हो जाएगी? युवाओं के हाथों से ही कामयाबी आनी है और वो हमारे भविष्य भी हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी जो गतिशीलता है और उनका जो सोच है आधुनिक तरीके से कामों को संपादन करने का, तो उसका भी सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। गृह मंत्री जी अभी आपके निवास में क्या चर्चा की और किस लिए? पूर्व गृह मंत्री और हमारे महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी का आगमन आज मेरे निवास में हुआ। एक सौजन्य भेंट थी, सौजन्य मुलाकात थी और ये मुलाकात एक पुरानी जो
एक पारिवारिक संबंध है, उसकी निरंतरता के क्रम में ही था। ये कोई ऐसा नहीं कि चुनावी भेंट मुलाकात थी। उनके साथ पुराना पारिवारिक संबंध है। जब से हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री बोपाराव जी पंवार जब मोहारा जाते थे तो इनका मोहारा और बासिंग गांव का जो खार है वो लगा हुआ है। दोनों का आपसी स्नेह और व्यवहार पहले भी बना हुआ था और उसी कड़ी को आज और मजबूती प्रदान करते हुए उस समय जो गृह मंत्री थे ताम्रध्वज साहू जी, उस समय युवा अवस्था में थे जब दादाजी रहते थे, तब आज वो उस उम्र में है और हम लोग युवा हैं। तो ये सब आपस में जो प्रेम व्यवहार ऐसा बनते रहना चाहिए कि इसका एक संदेश भी है। और हम लोग को खुशी है कि ताम्रध्वज साहू जी आए थे और हम प्रार्थना भी यही करते हैं और मेहनत भी करेंगे कि हमारे जो प्रत्याशी हैं ऐसे जो सरल और सादगीपूर्ण जो व्यक्तित्व के धनी हैं वो हमारे महासमुंद लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करके, और ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी हैं, जो अपने आप में हम लोग के लिए एक सम्मान की बात है, गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ से हमारा एक माटीपुत्र किसान का बेटा जो है वो दिल्ली में CWC का मेंबर है, जो हम सबके लिए गौरव की बात है। तो ये था आज की खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे इसी तरीके से नई खबरों को और करेंगे उनके एनालिसिस। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद।